डायरेक्टर साहब से बात हुई है, हालांकि वो कैमरे के सामने बोलने के लिए मना करती हैं, बट बाइक कैमरा ऑफ होने के बाद उन्होंने जो भी कुछ बातें की हैं सर से बताते हैं। सर क्या बात हुआ है? डायरेक्टर साहब ने बताया कि आप लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उस पर काम चल रहा है जी। और एडिक्विटी से बार बार मीटिंग्स हो रही है। जो कमियां फेज 13 एग्जामिनेशन में रही हैं, बच्चों से ग्रीवेंसेस लेकर के एडिक्विटी को मेल किया गया है और एडिक्विटी में सुधार करवा रही है। उन बच्चों के लिए एग्जाम करवाए जाएंगे और उन्होंने यही कहा है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं लगातार इसको लेकर परेशान है, DOPT मिनिस्टर से लगातार इनकी मीटिंग हो रही है और आप लोगों के फेवर में ही एग्जाम रिजल्ट आएगा। एग्जाम सारे पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। SSC हमेशा से निष्पक्ष रही है और पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराई है और युवाओं का भरोसा इस पर से नहीं उठेगा और SSC अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और एग्जाम कैंसिल होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन चीज़ों से उनकी बातों से लग रहा है कि CGL का एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहा है और उसके बाद आपका री एग्जाम आपका फेज 13 का हो। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उन्होंने खुलकर इस पर चर्चा नहीं की क्योंकि इनके बॉस दिल्ली में जो चेयरमैन साहब है वो इस प्रकार के निर्णय लेते हैं और मीडिया में रखते हैं, इनका आधिकारिक क्षेत्र में। तो डायरेक्टर साहब की बातों से संतुष्ट हुए आप लोग? अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने बताया कि उनको हम लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर रिफॉर्म नहीं हुए SSC में तो प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए समस्त शिक्षक आमरण अनशन से बैठेंगे बच्चों को न्याय दिलाने। यहाँ डायरेक्टर साहब को इस बात की पूछना है। अच्छा, उसको बता दिया गया कि 7 तारीख को वो लोग आप लोग बैठेंगे, अगर इन लोग के मनमानी दूरी कर रहे हैं और जो भी धातरी चले अगर वो सही नहीं होता है तो आप लोग अनशन बैठेंगे। श्योर। टीचर के साथ साथ क्या बच्चे भी रहेंगे? नहीं, बच्चों को इससे अलग रखा जाएगा क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं। कहीं से एक आध मुकदमा भी लग गया तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आएगी, उनका करियर फ्यूचर बर्बाद होगा। और हम लोग को अब नौकरी सरकारी तो कभी नहीं है, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं तो बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं और SSC की जो कमियां हैं जिसके कारण हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, भविष्य उनका बर्बाद हो रहा है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पे जितना अपना खून बहाना पड़े आएंगे बच्चों। बहुत धन्यवाद।